तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो अब जो बच गया है आगे क्वेश्चन, इसके पहले भी क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल उदाहरण 12.3 का। इसमें ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12.3 में दो क्वेश्चन है, ए और बी दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु उसको हम फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में, फिलामेंट, ठीक है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा आई निकालना है, ठीक है। तो आइए हम हल करते हैं। क्या क्या दिया हुआ, प्रतिरोध आर बराबर है 1200 ओम, 1200 ओम। उसके बाद है विभवांतर, भी बराबर क्या है 220 वोल्ट। विद्युत धारा ये निकालना है, विद्युत धारा आई बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो हमको निकालना क्या है, आई। आगे हम बढ़ते हैं। आई बराबर होगा V बाय आर। तो V कितना है, विभवांतर कितना है 220 वोल्ट बटा प्रतिरोध कितना है 1200। अब विद्युत धारा निकालना है। विद्युत धारा कैसा है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तब इसको भागा देंगे, काटेंगे नहीं, एकल जीरो कटेगा, बचेगा 120 और 22। तो फिर हम पूरे हम 1200 से भागा देते हैं ना, डेसिमल देके जीरो दे दिए, ठीक है। कितना बार लगेगा, एक बार लगाते हैं, दो बार लगाएंगे तो 12 दूना 2400 हो जाएगा। 1200 0 0 0 1 1000। अब डेसिमल हम दे चुके हैं, जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं। 12 8 9600, 0 0 10 में 6, 4 9 में 9, कुछ नहीं 400 बच रहा है मात्र। अब हम नहीं लगाएंगे, इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आया 0.18 एम्पियर। तो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, 0.18 एम्पियर, बहुत कम लेगा, 0.18 एम्पियर, ठीक। तो ये हो गया। भागा ये रफ वाला काम है, ये रफ के लिए किया जाता है, साइड में, यहां नहीं करना है गंदा। और ये भी जो हम ये काम जो किए हैं डायरेक्ट आप लोगों को नीचे करना है, ठीक है। यहाँ हम दो क्वेश्चन का लिए हैं टारगेट, इसीलिए हम उधर साइड में हल कर दिए। इसका भी उसी तरह करेंगे तो आप लोगों को सीधे जाना है, यहां से लेकर के सीधे, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 12.3 का क्वेश्चन नंबर बी। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। विद्युत हीटर रहता है, एक लगा रहता है, उसमें भी कुंडली लगा हुआ रहता है, जो स्प्रिंग टाइप का रहता है, कनेक्शन देने से लाल लाल टाइप का हो जाता है पूरा स्प्रिंग वो। तो यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यहां था 1200 ओम, यहां है प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। तो इसका भी सेम उसी तरह बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध R, डायरेक्ट हम लिखेंगे R बराबर 100 ओम। विद्युत हीटर विभवांतर कितना है, V बराबर 220 वोल्ट,
और आई निकालना है विद्युत धारा, आई बराबर वाट। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम दोनों में अलग अलग लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर आई आर, निकालना क्या है आई, आई बराबर क्या होगा V बाय आर, निकालेंगे। V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, R का वैल्यू कितना है 100 ओम। 100 ओम, जब इसको हम कटिंग करेंगे तो आएगा 1010 से भागा देंगे तो डेसिमल बीच में हो जाएगा 2.2 एम्पियर, ये होगा आंसर, ठीक है 2.2 एम्पियर। तो यहां ध्यान देना है ये कि एक जगह था तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु था, उसका प्रतिरोध 1200 ओम था और यहाँ 100 ओम, विभवांतर जो है वही 220 वोल्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है दोनों में, लेकिन प्रतिरोध जो है 100 ओम यहाँ है, 1200 ओम यहाँ है। तो 1200 ओम प्रतिरोध है तो कम एम्पियर ले रहा है, ठीक है, और 100 ओम प्रतिरोध है तो ज्यादा एम्पियर, मतलब बिजली ज्यादा किसमें खपत होगा, इसमें खपत होगा, नहीं उसमें खपत होगा, एम्पियर ज्यादा, वोल्ट जो है एम्पियर विद्युत धारा ज्यादा इसमें लेगा। विद्युत हीटर में ही ज्यादा खत्म होता है और प्रतिरोध तंतु ये बल्ब में नहीं, क्योंकि वो रहता है 2000 वाट का, 2500 वाट का रहता है, इस टाइप में 3000 वाट का रहता है, इसीलिए ज्यादा करंट किस में लेगा, ये 100 ओम के विद्युत हीटर में, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर समझ में आ गया तो जाते जाते एक लाइक और शेयर, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते फिर एक और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे पब्लिक करेंगे, वैसे नोटिफिकेशन तुम लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो एग्जाम भी नजदीक है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एग्जाम है 3/2/2026, मतलब 3 फरवरी से है, ठीक है, 3 फरवरी से शुरू है। उसके बाद आगे उसके बाद चलते रहेगा। तो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट देना है क्लास 10 के लिए, 6 सब्जेक्ट का 6 पेपर का एग्जाम देना है। तो उसमें से ये साइंस का है, साइंस का भी देना है, जो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये विद्युत, और इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है, इसीलिए जरूरी है। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों का दिन शुभ हो।